मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इंसान की गहराई अपने आप में ही नहीं है, इस कायनात में है। जैसा मौसम है वैसा ही हम सब का मानसिक तल है। ये कैसे हो सकता है? अगर हम उस मानसिक तल को एक जैसा महसूस नहीं करते, जैसे आज मेरा मन थोड़ा सा ठंडा है और मैं फील करती हूँ मुझको थोड़ा सा निक चाहिए। मैं देखती हूँ कि बाहर का मौसम ठंडा है और इसमें थोड़ा सा निग है। मेरी और बाहर के मौसम की, मेरे मन के मौसम की और मेरे बाहर के मौसम की एक सांझ है, पर अगर इसके उल्ट है, मेरे को चाहिए ठंडा मौसम पर बाहर गर्मी है। मेरे को ठंडा मौसम क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे सिर में दर्द है, माइग्रेन है। माइग्रेन में सदा ही हमको ठंडे मौसम की जरूरत होती है। मेरे माइग्रेन क्यों है? मेरे मन की अवस्था क्यों है ऐसी कि मेरे माइग्रेन उठे? मेरा और बाहर का मौसम एक दूसरे से मैच नहीं करता। अगर मैच नहीं करता तो क्यों नहीं करता? अगर मैच करता है तो क्यों करता है? बीमारी कहां से पैदा होती है? बीमारी है क्या चीज? आप मानोगे नहीं, जब हमारी लयबद्धता इस संसार के साथ ही नहीं, इस ब्रह्मांड के साथ होती है, मौसम में भी कोई भी फर्क नहीं होता। मैं हैरान रह जाती हूँ कि जैसी मेरी भीतर की अवस्था होती है वैसा ही मुझको बाहर मौसम दिखाई देता है। वो मौसम और किसी को दिखाई नहीं देता। मैं कहूंगी कि वैसा मौसम मोनिका को दिखाई दे, मोनिका को दिखाई नहीं देगा, पर मुझको क्यों दिखाई देता है? मेरी लयबद्धता इस जीवन के साथ कैसी है? मेरी रिलेशनशिप, मेरी नातेदारी, मेरी मुलाजेदारी मेरी जिंदगी के साथ कैसी है? मतलब ये हुआ कि चाहे मेरा मानसिक तल है, चाहे मेरा बौद्धिक तल है, चाहे मेरा आत्मिक तल है, चाहे मेरा जिस्मी तल है, ये चारे आपस में सीधे हैं। इनमें लयबद्धता है। जो मेरे मानसिक तल में बात है वो वही बात हो रही है मेरे मानसिक तल पर जो इस क्रिएशन के ब्रह्मांड में घटना वापर रही है। मतलब कि मेरे अपने आप में मेरा एक खालीपन का एहसास है, एक स्पेस है जिसको मैं महसूस करती हूँ। वो स्पेस जो है मेरे भीतर की, उस स्पेस में और ब्रह्मांड की स्पेस में कोई फर्क नहीं है, वो एक दूसरे से मिल चुकी है। आज जब मैंने ये ठंडा सा मौसम देखा, मेरा ध्यान अपनी मानसिक अवस्था की ओर गया। मेरी मानसिक अवस्था इतनी सुंदर और इतनी ठहरी हुई थी, जैसा ये मौसम है, बारिश होने वाली है। मेरे को लगता है कि अनुभव कोई ना कोई उतरने वाला है। बाहर के मौसम में बारिश होने वाली है और मेरे भीतर के मौसम में कोई ऐसा अनुभव उतरने वाला है जो बारिश की तरह ही मेरे में गिरता जाएगा और गिरता जाएगा। मैं उस गिरते हुए को उठाती जाऊंगी। उसमें से मेरे भीतर के कौन सी चीज और अंकुर होगी, ऐसी कौन सी चीज और अंकुर होगी जिसको मैं अनुभव करूंगी। मौसम में भी तब्दीली नहीं होती,
इंसान के मानसिक लेवल का और बाहर के ब्रह्मांड का मौसम एक जैसा हो जाता है। ये कैसे संभव है? इस बात पर भरोसा करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हम जहां पर रहते हैं 8 अरब लोग, 8 अरब लोगों में ये बात महसूस कैसे हो सकती है? एलए में आज कितने मिलियंस लोग रहते हैं। इनमें से कितने लोग होंगे मेरे जैसे जो वेदर के साथ वैसे ही मिलते हैं? हर रोज का मैं मौसम देखती हूँ, हर रोज के मौसम के साथ मेरी लयबद्धता है। कभी मेरी लयबद्धता थी मेरे पाँव के साथ, कभी लयबद्धता थी मेरे मन के साथ, कभी लयबद्धता थी मेरी अरियाना के साथ, कभी कभी लयबद्धता होती थी मेरी घर के साथ, कभी लयबद्धता थी मेरी सड़क के साथ, कभी लयबद्धता उठती थी मेरी मोहल्ले के साथ, कभी लयबद्धता थी मेरी लॉस एंजलिस के साथ, कभी मैं घूमती थी कहीं और, चाहे वो विस्लर था, चाहे वो माउंट शास्ता था। मैं देखती थी वहां पर जाती हूँ तो मेरी लयबद्धता है क्रिएशन के साथ। अगर मैं बिस्लर की पहाड़ियों में हूँ तो मेरी लयबद्धता है क्रिएशन के साथ। अगर मैं माउंट शास्ता पर बैठी हूँ तो मेरी लयबद्धता है क्रिएशन के साथ। वो कुछ कुछ पॉइंट होते थे जब मेरी लयबद्धता में देखती थी क्रिएशन के साथ। अरियाना के साथ 2 मिनट में लयबद्धता। हम दोनों चलती हैं, हमारे कदम एक, वो ही कदम उठेंगे, वो ही आवाज उठेगी, वो ही स्वाद उठेगा, वो ही खाना खाना है, वो ही बात कहनी है, वो ही रंग पहनना है, वो ही सब कुछ करना है। एक पल में हम दोनों की लयबद्धता एक सुर में हो जाती थी। हमारे में एक ट्यून बनती थी। हमारी आंख का उठना, हमारे कदम का उठना, हमारे हाथ का हिलना एक जैसा। हमने एक तरफ, अगर हमने उस रुख की तरफ देखना है तो हमने उस रुख की तरफ एक पल में ही वैसे ही देखना है जैसा मैं देखती हूँ, वैसा ही अरियाना देखेगी। एक बार की हैरानी की बात हुई, मेरे साथ मोनिका डेवी अरियाना है, हम लॉस वेगस में हैं। अब परमात्मा मुझको इस लयबद्धता की अगली बात सिखाता है और मेरे को समझाता है कि पहले तेरी लयबद्धता होती थी एक सब्जेक्ट के साथ, आज तेरी लयबद्धता है 3 सब्जेक्ट के साथ। और मेरी एक तरफ है मेरे डेवी और एक तरफ है मेरे अरियाना। अरियाना की तरफ फिर उसके साथ है मोनिका। हम चारों एक दूसरे को जफ्फी पाके लॉस वेगस में मॉल में घूम रहे हैं। एक टक मैंने देखा कि जितने भी लोग वहां पर मॉल में बैठे हैं सबकी नजर हमारे पर आ गई, क्योंकि वहां पर लड़का और लड़की एक दूसरे को जफ्फी डाले हुए जाते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। और हम चारों के साथ एक ही रंग की हमारे टी शर्ट पहनी हुई है और एक ही रंग की हमारी पैंट पहनी हुई है। हम चारों, मेरे साथ 3 बच्चे, और हम चारों जाने ऐसे ही सड़क पर घूम रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि लोग ऐसे हमको देखते हैं, क्योंकि वहां पर हम चारों तरफ देखते हैं लड़का और लड़की घूमते हैं। अगर कोई फैमिली मेंबर जब वहां पर हैं, वो ऐसे नहीं घूम रहे जैसे लड़का और लड़की घूम रहे हैं, वो ऐसे नहीं घूम रहे जैसे मैं 3 बच्चों के साथ घूम रही हूँ। अचानक क्या होता है, मैंने देखा कि चारों तरफ लोग हमारे पाँव की ओर देखना शुरू कर गए। मेरा ख्याल गया, मेरा ध्यान गया। वो सोचते हैं कि जैसे कोई मिलिट्री में इनकी प्रैक्टिस हुई है। मेरा ध्यान गया, हमारे चारों के कदम बराबर उठते हैं और हमारे चारों की नजर एक तरफ उठती है, जैसा किसी ने सिखाकर, किसी ने बुत बनाकर हमको उस मॉल में भेज दिया और हमारे साथ इतनी सुंदरता हमारे में आई हुई थी कि हमारी लयबद्धता एक तर्ज बना रही थी। हमने चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि वो पहला मौका था। हम चारों ने एक तरफ देखा, एक दूसरे की तरफ देखा। ये कैसे हो गया? हम वहीं पर रुक गए। हमारे रुकने के साथ एक बात हो गई। हमने जब रुका, हमारे जब कदम रुके, हमारा वही कदम
हमारा हर एक का खब्बा लेफ्ट साइड कदम आगे थी और हमारी खड़ने का तरीका चारों का एक जैसा था। इतनी लयबद्धता। अब हमारा उस पर ध्यान चला गया। अब हमारा उस पर ध्यान चला गया। हमने देखा कि हम चारों एक ही पोजीशन में वहां पर खड़े हैं। हम हिल गए। हमारा ध्यान आ गया। हमारे ध्यान ने हमारी उस लयबद्धता को कट कर दिया। लोगों ने आकर हमको पूछा, तुम्हारा रिश्ता क्या है? और हमने बताया। सच कहती हूं, मोनिका तो डेवी छोटे जैसे थे जब से लोग मुझसे पूछते थे, ये बच्चे ऐसे क्यों हैं? इंग्लिश लोगों ने मुझको खड़ा खड़ा कर जगह पर रोक रोक कर पूछा, ये बच्चे ऐसे क्यों हैं? ऐसे बच्चे कैसे हो सकते हैं? और मैं सोचती थी, जब अपने भतीजों को, जहां लोगों के बच्चों को देखती थी, मैं सोचती थी ये बच्चे ऐसे क्यों हैं? बच्चा इतना लड़ाका कैसे हो सकता है? बच्चा रोता क्यों है? मुझको लोगों के बच्चों की समझ नहीं आती थी। मुझको था कि इंसान के बच्चे ऐसे होने चाहिए जैसे मोनिका और डेवी हैं। माँ बाप हैं। माँ बाप ने बच्चे को पालना है। बच्चों ने माँ बाप को नहीं पालना होता। बच्चा माँ की गोद में है, माँ बच्चे की गोद में नहीं है। माँ ने, जब बाप ने उंगल पकड़ी है बच्चे की, बच्चे ने उंगल नहीं पकड़ी माँ बाप की। फिर माँ बाप बच्चे के लिए इतना कुछ करते हैं और फिर बच्चे से घबराते हैं, बच्चा ऐसा ना हो जाए, बच्चा ऐसा ना हो जाए, बच्चा ऐसा ना हो जाए। ये कैसी बातें हैं, मेरी समझ से बाहर होती थी। लयबद्धता। हमको रिश्ते में लयबद्धता नहीं करनी आती। हमारी लयबद्धता टूट गई, हमको पता ही नहीं। आज मैं सोचती हूँ कि मेरी लयबद्धता है। बारिश होने लगी है, मैं कार की ओर जाती हूँ। आज मैं सोचती हूँ कि मेरी लयबद्धता है इस क्रिएशन के साथ। ऐसा मौसम कि मेरी लयबद्धता मेरे मौसम के साथ भी होने लगी। लॉस एंजलिस में कैसा वातावरण है, वो वातावरण मेरे को रिप्रेजेंटिव करने लगा और मैं उस वातावरण को रिप्रेजेंटिव करती हूँ। प्रस्थान ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मौसम के साथ भी किसी की लयबद्धता होगी। पर जब मैं सोचती हूँ, कहते हैं कि क्रिएशन के साथ इंसान की लयबद्धता हो जाती है, तो फिर मौसम की क्या बात है? मौसम के साथ भी होगी। इसका मतलब है, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फिर पीछे। सूरज निकला नहीं होता था, मैं लेटी हुई हूं और मेरे को एहसास है कि आज गर्मी कितनी है, आज कितनी गर्मी होनी है। आज सूरज ने चमकना है, जहां ठंड होनी है। वैसा ही मेरे दिमाग में आ जाता था। मेरे सिर के भीतर में से मेरे को सेक आना शुरू हो जाता था। मेरा ये कौन सा दिमाग का हिस्सा है जो सूरज के साथ जुड़ा हुआ है? छोटी उम्र थी, लयबद्धता छोटी उम्र थी, और मैं देखती थी, जब मैं सोई हुई उठती हूं, मेरे को पता होता था आज टेम्परेचर कितना है, कितना होना है। बीबी ने मेरे से पूछना, मैंने कहना बीबी आज बहुत गर्मी होनी है। बीबी ने कहना तुझको कैसे पता? मैंने कहना मेरे सिर में बहुत गर्मी है।
मेरे सिर की गर्मी और सूरज की इतनी दूर की गर्मी, ये कैसा नाता है? ये कैसी पकड़ में आती हूं? ये क्या बात है? मेरे को कोई समझ नहीं। मेरे को नहीं पता कि ये लयबद्धता है। मेरे को नहीं पता कि मेरा कनेक्शन सूरज के साथ कनेक्शन हो गया है। एक तरफ कहते हैं कि जो परमात्मा की तरफ जाता है उसका कनेक्शन कायनात के साथ एक हो जाता है, वो एक रूप में जीना चाहता है। सूरज कहीं हजारों करोड़ों अरबों मील दूर निकलता है और मुझको महसूस होता है कि मेरे सिर में से निकलता है। बताने वाला कोई भी नहीं। इन बातों को कौन बताएगा? कौन है इस जहान में जो मुझको मेरे सवालों का जवाब देगा? पर मेरे साथ बात हो रही है। आज तक सूरज कैसा निकलना है मेरे दिमाग में पहले आ जाता है। मेरा दिमाग जानता है। आज उससे भी गहरी बात हो रही है। ये मौसम कैसा है? मौसम वैसा ही है जैसे मेरा मन है, जैसी मेरी स्थिति है। जहां ऐसा है कि जैसा मौसम होना है वैसा ही मेरा जीवन है। लॉस एंजल्स का मौसम कैसा है वैसा मेरा जीवन है। अगर मैं इटली में चली गई, इटली का आज मौसम कैसा है वैसा मेरा जीवन है। अगर मैं इंडिया में होंगी तो इंडिया का मौसम कैसा है वैसा मेरा जीवन है। मतलब कि किसी भी मुल्क में मैं जाती हूँ वहां का मौसम मेरे मौसम जैसा होगा, जहां वहां का मौसम और मैं दोनों एक जैसे होंगे। अजीब 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 अजीब। मेरे को समझ नहीं लगती कि मैं इस चीज को बयान कैसे करूं। ये कैसे हो सकता है? दिमाग वो ही है जो 8 अरब लोगों का है। इन 8 अरब लोगों में से ऐसे जैसा मेरा दिमाग है उतने कितने के लोग होंगे? इतनी मैं अवेयर हूं अपने आप में, अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। अगर मेरी ये अवेयरनेस, होशमंदी सबके लिए ऐसी हो गई तो जहां पर मेरे में फिर अगर ये सवाल आता है तो वहां पर मेरे में फिर जवाब आता है। सपोज कर लो मैं जहां पर अपने में होश जगाना चाहती हूं सुखवीर के लिए, मेरे को चूज करना इंसान औखा हो जाता है कि मैं किसको चूज करूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी को पसंद नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी को पसंद नहीं करते। क्योंकि मैं जो मेरे को जानते हैं मैं उनका भी ख्याल रखना होता है ताकि वो बात ध्यान से सुन सकें। मैं जहां पर सुखवीर की बात करती हूँ क्योंकि मुझको पता है जो मेरे को जानने वाले भी हैं वो सभी सुखवीर को पसंद करेंगे। सुखवीर की बात करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं सुखवीर के प्रति होशमंद रहना है। मेरी होशमंदी सुखवीर के साथ रही। मैं अपने आप को भूल कर क्या मैं सुखवीर की होशमंदी के साथ मिल सकती हूँ? अपने आप को अगर भूल गई, मेरी अवेयरनेस मेरे में से निकल गई और मेरी अवेयरनेस पूरी की पूरी सुखवीर के साथ मिल गई, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? अपने आप को भूलकर मैं किसी के प्रति भी होशमंद नहीं रह सकती। मेरी अवेयरनेस मेरे पास है। मैं अपनी अवेयरनेस के जरिए सुखवीर को देख सकती हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट है
कोई भी ऑब्जेक्ट जीवन में होता है, उसका अपने आप में वजूद नहीं होता। आपने कल की पोस्ट पढ़ी है और आपने कल की रील सुनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका अपने आप में वजूद नहीं होता। जिसका वजूद नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वो कभी मरता नहीं है। मैं कहती हूं कि मैं जो रुख को देखती हूं, रुख का वजूद है। रुख मेरे लिए इस वक्त है ऑब्जेक्ट, विषय, वस्तु। कोई भी चीज देखने वाली होती है, हम उसको देखते नहीं। जे हमारी धारणा होती है कि हम उसको देखते हैं। जे कैसे संभव है? क्योंकि मैंने वो जीवन नहीं देखा जो असली है। मैं सपने में हूं, मैं सपना ले रही हूं। क्या मुझको सपने में पता होता है कि मैं सपना ले रही हूं? जब मैं अपने आप के लिए अवेयर हो जाती हूं, तब मुझको पता है कि जब मैंने सपने में जाना है, तब भी मैंने जागना है। सपने में जागना बहुत बड़ी बात होती है। जब हम सपने में भी जागना सीख जाते हैं, जैसे मैंने देखा, मैं सपने में जाग रही हूं और मैं सपने में अब चीख मारनी है, और अरियाना ने मेरे पास, भागी ने आना है और उसने कहना है कि माँ क्या हुआ, और मैं उसको कहूंगी कुछ भी नहीं, और मैं हंसना शुरू कर दूंगी। मैं सपने में पई, मैं नींद में पई, जाग रही हूं और मैं सोच रही हूं, मैं देखती हूं कि मेरी बॉडी सोई हुई है, क्योंकि हमारी बॉडी सोई हुई होती है, हम सोए हुए नहीं होते। हम अचेतन अवस्था में होते हैं। बॉडी सोगी, हमारी अवस्था है अचेतन, ऊपर से हम है सपने में। हमारे 3 डिमेंशन एक साथ मिलते हैं। हमारी बॉडी सोई हुई है, सोई अवस्था, नींद की अवस्था, मौत की अवस्था। हमारी बॉडी है मौत की अवस्था में, सपना है हमारा अचेतन अवस्था में, जागना है हमारा चेतन अवस्था में। जब बॉडी के सोने से मन की अचेतन अवस्था में हमारा जागना हो जाता है, ये तीनों स्टेज मिलती हैं। मैं कहती हूं अब मैंने रोना है, मैंने ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देना है, और अरियाना भागी हुई आएगी और मुझसे पूछेगी, माँ क्यों, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है, और मैं हंसना शुरू कर दूंगी। मैं उसको कहूंगी कि मुझको पता था तुमने आकर मुझसे ये पूछना है, कुछ नहीं हुआ, जाओ अब जाकर सो जाओ। मैं अपनी एक प्रैक्टिस कर रही हूं। ये बातें मैंने सुनी थी कहीं दूर, बहुत दूर से, मेरे कहीं दिमाग के बहुत दूर से दूर, कई अजही जगह पर मैंने सुना था कि इंसान जब जागता है, उसका जागना कैसे होता है। वैसे ही मैं चीख मारती हूं, मैं देखती हूं मेरी अचेतन अवस्था और मेरी चेतन अवस्था और मेरी नींद की अवस्था, तीनों की सांझ है। बॉडी मेरी सोई हुई है, मन मेरा अचेतन अवस्था में है जो सपना देखेगा। अब मैं जो हूं, मैं अपने मन को भी देख रही हूं और मैं अपनी बॉडी को भी देख रही हूं, और मैं देखूंगी कि अब मेरे मन ने रोना शुरू कर देना है, और अरियाना भागी हुई आएगी। मन ने रोना शुरू कर दिया और अरियाना भागी हुई आई आके, माँ माँ क्या हुआ, तू रोका तो रही है, किसके लिए रो रही है, तेरा रोना। मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहना, हाँ मैं रो रही थी, अब तो मैं हंस रही हूं, जाके सो जा। जो मैं देख रही हूं वो ही मैंने किया। जो मेरी जागन अवस्था थी, क्या उसने क्रिएट किया था मेरा सपना? जहां मेरे सपने में क्या होना है, मेरे अचेतन रूप में क्या होना है, मेरे जागने रूप ने पहले जान लिया। ये 2 सवाल मेरे आगे आ गए।
बॉडी है वो सोई हुई है, बॉडी का मेरे साथ कोई संबंध नहीं। मेरी अचेतन अवस्था और मेरी चेतन अवस्था की जहां पर मलाजेदारी है, जे है मेरी जिंदगी की, मेरी ही जिंदगी के साथ, मेरी सोई हुई जिंदगी के साथ मेरी जागी हुई जिंदगी की मलाजेदारी है। दोनों का आपस में मेल जोल है, दोनों आपस में एक दूसरे को साथ दोस्ती निभाती है, मलाजेदारी। कितना सुंदर है ये जीवन। मेरे को इस चीज की जरूरत क्यों है? अगर मेरा वहां पर जिस्म भी जाग जाए, मेरी अचेतन अवस्था भी जाग जाए, और मेरी चेतन अवस्था तो जागी ही हुई है, जहां पर फिर लेके आती हूं। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिखाई देती है, जो मैंने रात लिखा है और उसको आज मैं बोलकर रील में डालूंगी और उसको पोस्ट करूंगी फोटो पर। ये जो स्पेस है, स्पेस हमारी फिर धारणा है, हमारी सोची हुई एक चीज है, हमारी एक सोच है, हमारा एक विचार है कि ये एक स्पेस है। मैं कहूं कि स्पेस है ही नहीं। ये जो स्पेस है ये हमारे दिमाग जितनी है, और हम यात्रा करते हैं, कहते हैं कि ये सूरज जो है ये इतने हजारों अरबों खरबों मील दूर है, पर मैं कहती हूं कि सूरज तो हमारे सिर के भीतर ही है। वो कौन सा बिंदु जागा हुआ है मेरे भीतर, और वो कौन सा बिंदु नहीं जागा अरियाना के भीतर। अरियाना महसूस नहीं करती सूरज को, और मैं महसूस करती हूं सूरज को। जे रुख से मेरी दूरी कितनी है, मैंने ये देखना है कि जे दुख से मेरी दूरी कितनी है, मैंने ये देखना है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी तो जे मेरी दूरी हो गई 15 स्टेप। अगर मैं जे रुख को अपनी अवेयरनेस में लेके आती हूं, मैं पूर्ण होश में इस रुख की ओर देखती हूं, आपको पता है कि जे रुख गायब हो जाएगा, मुझको रुख नहीं दिखाई देगा। अगर मैं पूर्ण होश में अपने हाथ की तरफ देखती हूं तो जे हाथ मुझको दिखाई नहीं देगा, हाथ गायब हो जाएगा। पूर्ण होश में कोई भी रूप, कोई भी रंग, कोई भी आकार दिखाई नहीं देता। ये क्या हो गया? हमको दिखाई देता है, अचेतन अवस्था में सब दिखाई देता है, चेतन अवस्था में हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जिसको कहते हैं समाधि, जिसको कहते हैं मौत, निर्वाणा, वहां पर हमारी सिर्फ मौजूदगी होगी। हमारा रूप, हमारा रंग, हमारा आकार हमारे से, जे हमारे कपड़े हैं हमारे से लथ जाएंगे, हमने उनको उतार कर रख दिया। हमारा रूप भी हमारा कपड़ा है, हमारा रंग भी हमारा कपड़ा है, हमारा आकार भी हमारा कपड़ा है, जो हमने रख दिया साइड पर। ये कैसे हो गया? पूर्ण होश में कोई रूप नहीं दिखाई देता, कोई रंग नहीं दिखाई देता, कोई आकार नहीं दिखाई देता। मेरा हाथ मुझको दिखाई नहीं देगा जब मैं पूर्ण होश में होंगी। वहां पर सिर्फ होश रह जाएगा। होश क्या है? ये है मेरी मौजूदगी, ये है मेरा चेतन रूप। चेतन रूप में कोई भी रूप नहीं होता, कोई भी रंग नहीं होता, कोई भी आकार नहीं होता। चेतन रूप, जस्ट चेतन रूप, होश, जस्ट होश, कॉन्शियस, जागरूकता, वहां पर कुछ भी नहीं है, जस्ट मेरी मौजूदगी है। अगर मेरे को आज दिखाई देता है
मुझ को महसूस होता है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, वेद व्यास, क्योंकि मुझको उस ऋषि के साथ बहुत प्रेम है, मैं उसका नाम लेती हूँ। मुझको वेद व्यास महसूस होते हैं कि मेरे इर्द गिर्द हैं। क्यों? मैं उनको क्यों महसूस करती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द हैं? मेरे को लगता है कि ये जो मैं बोलती हूँ, जो ये मेरी को एहसास करवाते हैं इस क्रिएशन का, इस ब्रह्मांड का, इस जीवन का, इस संसार का, इस जिंदर के अस्तित्व का, वो मेरे को महसूस करवाते हैं वेद व्यास। फिर आपका क्या ख्याल है? अगर जो स्पेस भी एक धारणा है कि स्पेस नाम की कोई चीज नहीं है, पर हमको दिखाई देती है, 15,000 किलोमीटर मैं आप लोगों से दूर बैठी हूं, और मैं कहती हूं कि स्पेस एक धारणा है, स्पेस है नहीं। ये जो स्पेस को पूर्ण करने के लिए मैंने इंडिया में आना है, मुझको जहाज में 22 घंटे लगेंगे। ये 22 घंटे में किसको तय करती हूँ? स्पेस को। और स्पेस एक धारणा है, स्पेस है नहीं। जब मैं संपूर्ण होश में होती हूं तो मैं क्या इंडिया में जाती हूँ, जहां मैं यहीं रुककर इंडिया मेरे भीतर आ जाता है। मेरी उस होशमंदी के भीतर ही इंडिया है, भीतर ही जापान है, और भीतर ही अमेरिका है। वहां पर स्पेस नहीं है। होश में स्पेस नहीं है। होश में रूप भी नहीं है, होश में रंग भी नहीं है, होश में आकार भी नहीं है। ये कितना रहस्य है। बॉडी मेरी सोई पड़ी है, मन मेरा अचेतन अवस्था में है जो सपना देख रहा है, और मैं देख रही हूं सपने लेते अपने अचेतन रूप को। ये क्या है? मैं देखती हूं कि बाहर का मौसम ऐसा है, मैं देखती हूं कि मेरा मौसम भीतर भी वैसा ही है। ये क्या है? भीतर के मौसम ने मुझको पकड़ा, मैंने बाहर के मौसम को अपने भीतर ले लिया, जहां मेरे भीतर के मौसम को बाहर ने ले लिया। अगर मेरे भीतर के मौसम ने बाहर ले लिया, भीतर के मौसम को बाहरली स्पेस ने ले लिया, तो बाकी के जो लोग हैं मिलियंस जहां पर रहते, उनकी स्पेस क्या है? वो इस स्पेस में है या नहीं? जहां मैं इस स्पेस को बहुत गहराई से देख रही हूं, वो देख नहीं पा रहे। किसी के माइग्रेन हो रही है, किसी को कैंसर है, किसी को टेंशन है, किसी को पैसे की फिक्र है, किसी को दोस्तों की फिक्र है, किसी को रिश्तों की फिक्र है, कोई अपने बच्चों में व्यस्त है, कोई और किसी चीज में व्यस्त है। और मैं जहां पर किस में व्यस्त हूं? सिर्फ अपने आप में, कि ये जीवन क्या है, ये संसार क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये जिंदगी के साथ मेरा नाता कैसा है, क्या ये क्या है सब, ये कैसा है जीवन, ये कैसी है तकदीर, तकदीर क्या है? रूपा कहती है मेरी तकदीर में रोना ही है, दविंदर कहती है मेरी तकदीर में सदा ही ऐसे ही होता है। बहन जी, मैं अच्छा करती हूं, मेरे साथ बुरा ही होता है। रूपा मुझको कहती है दीदी ये कैसी किस्मत है, मेरे को कभी सुख नहीं मिला। अरे मैं कहती हूं परमात्मा तुमने मुझको सुख क्यों दिया है? ये कैसी बातें हैं हमारी तीनों की, तीनों सखी ऐसी बातें करती हैं। और ये क्या बात है, तीनों सखी ऐसा कैसे बोलती हैं? मैं सुख के साथ कैसे हूं? आज मैं बाहर के मौसम के साथ भी मिल गई, मेरी मौसम के साथ भी लयबद्धता होने लगी। कभी होती थी मेरे पाँव के साथ लयबद्धता, कभी होती थी टेलीपैथी मेरी दोस्तों के साथ, सभी के साथ, कभी होती थी मेरी
लयबद्धता मेरे पाँव के साथ, कभी लयबद्धता होती थी मेरी अरियाना के साथ, कभी लयबद्धता होती थी मेरी सड़क के साथ, कभी लयबद्धता होती थी मेरी मुस्कान के साथ, कभी लयबद्धता होती थी मेरी किसी की आंख के साथ, कभी लयबद्धता होती थी कभी सूरज के साथ, कभी तारामंडल के साथ, और मौसम के साथ भी मेरी लयबद्धता होगी। ये कैसे हो गया? मैं इतनी बरीकी से अपने नजदीक जा रही हूं, जहां मैं ब्रह्मांड के नजदीक जा रही हूं। अगर ये फला एक धारणा है तो मैं क्या हूं? क्या मैं असली हूं, जहां मैं भी एक धारणा हूं? अजीबोगरीब सवाल है। फिर रुक जाती हूं। गीत गाने को दिल कर आया। चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। चाहे जे धारणा स्पेस की है, चाहे जे धारणा जिंदगी की है, चाहे जे धारणा जिंदर की है, चाहे जे धारणा परमात्मा की है, हम तो दिलदार हैं, दिलदार के साथ चलते हैं। कर लो जो करना है, करो जो होना है, होने दो। कितना मजा है, कितनी बेपरवाही है। बोल नाचते हैं मेरे पाँव नहीं नाचते, मेरे बोल नाचते हैं। मेरे एहसासों में राग है, मेरे अनुभव मुलार गीत गाते हैं, मुलार मोहल्ला छेड़ते हैं। अपने आप में ही एक सुर, अपने आप में ही एक लयबद्धता, अपने आप में ही एक तर्ज बनकर इस जीवन को देखती हूँ। तर्ज कब नहीं हमको महसूस होती? जब हमारे में दुख होता है, जब हमारे में टेंशन होती है, जब हमारे में, उसका मतलब है कि हम लयबद्धता से बहुत दूर हैं। ये लयबद्धता क्या है? ये है एक कानून कि हम एक हैं, हमारा एक रूप, जिस एक रूप को कहते हैं परमात्मा। कितना सुंदर लगता है। जब हमारी जो लयबद्धता नहीं होती, हमारे में कोई मुश्किल है, हम किसी कानून को तोड़ रहे हैं। रूपा किसी कानून को तोड़ती है जब वो कहती है कि मैंने दीदी किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे को आज तक सुख क्यों नहीं मिला। वो किसी कानून को तोड़ती है। जुबान की इतनी मीठी है रूपा, उस लड़की ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। अगर मैं और रूपा दोनों साथ बैठ जाएं, रूपा ऐसी है कि हर कोई रूपा को प्यार करेगा। उसकी जुबान, उसके बोलचाल, उसकी उठनी बैठनी इतनी प्यारी है, आपको वो प्यारी लगेगी, आपको लगेगी कि कितनी सुंदर मूर्त है। उसने किसी को ऊंचा नहीं बोलना, और मैं तो थप्पड़ लगा देती हूं। जैसी आप में धारणा है कि संत ऐसा होना चाहिए, ऋषि ऐसा होना चाहिए, रब को मानने वाला ऐसा इंसान होना चाहिए, वो रूपा है। रूपा की पोलाइटनेस, रूपा की निम्रता, जो हमने मूर्तें देखी है, जो हमारे में तस्वीर है कि परमात्मा की पहुंच वाला इंसान पोलाइट होता है, वहां पर रूपा का गुण है पोलाइट, रूपा का स्वभाव है पोलाइट। एक बच्चा होता है इनोसेंट, एक संत भी होता है इनोसेंट।
हमको पहचान करनी बड़ी मुश्किल होगी। जो पोलाइट बोलता है वो पोलाइट नहीं होता, वो उसका स्वभाव है, वो उसने गुण क्रिएट किया हुआ है जन्मों जन्मों से, जो उसके स्वभाव में अपना किरदार निभा रहा है। पोलाइट होता है जो कभी सिर्फ जिंदगी को देखता है, जो कभी सख्ताई भी बन जाता है। अगर उसको पत्थर बनना पड़ता है तो वो पत्थर भी बनकर किसी के माथे पर चोट मार सकता है। क्योंकि उसने जिंदगी को जगाना होता है। देविंदर कहती है कि मैंने सदा सबका किया है और मेरे को रिजल्ट अच्छा नहीं मिला कभी भी। क्यों नहीं मिला? हम झुक जाते हैं, हम गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाते हैं, सिर झुक जाता है। कोई इंसान जब किसी का करता है, मैं मान ही नहीं सकती कि कोई इंसान किसी का करे और कोई दूसरा इंसान उसके आगे झुके ना। आगे नहीं झुकेगा, भीतर से झुक जाएगा। कई लोगों की ईगो प्रधान होती है, पर वो भीतर से झुका होगा, जरूर झुका होगा। उसके आगे नहीं झुका होगा, घर में जाकर झुका होगा। जब रात को सोने लगेगा तब तो झुक ही जाएगा। वो जरूर कह देगा, आज मुझको कोई जिंदगी में देविंदर मिली थी और जिसने मेरा इतना अच्छा कर दिया। वो जरूर सोने से पहले झुक जाएगा। कहां पर है खराबी, कहां पर है नुक्स? मैंने कर दिया, मौका नहीं देना किसी को ये कहने का कि मैंने किया है। भूल गए उसी वक्त। मुझको भी नहीं पता कि मैंने किया है। देविंदर का जब मैं देखती हूं, वो चीज देती है जो भी उन्हें आज तक मेरे साथ किया है, उसने कभी दोहराया नहीं मेरे साथ। वो दोहराती है किसी और तरीके से। जो मेरे साथ करती है वो मेरे को नहीं दोहराती। जिंदगी के साथ हमारी मुलाजदारी है, वहां पर कोई ना कोई तो कानून टूटा होगा कि जो मैंने अच्छा किया है मुझको उसका फल नहीं मिला। कोई कानून टूटा है कि हमारी लयबद्धता नहीं बनी उस चीज के साथ जो मैंने कर्म किया। उस कर्म के साथ अगर मेरी लयबद्धता नहीं बनी तो मुझको तकलीफ आएगी, मुझको दुख आएगा। अगर लयबद्धता बन गई, इसका मतलब यह है कि मैंने अचानक ही अचेतन रूप में भी किसी लॉ की उल्लंघना नहीं की। मैंने उस लॉ को माना है, उस कानून को माना है, उस अनुशासन को जिया है। जब हम कानून को मानते हैं, अनुशासन को जीते हैं, हमारे में एक लयबद्धता होती है। वो लयबद्धता हमारे में खुशी डालेगी, हमारे में सुख डालेगा, हमारे में आजादी डालेगी। हमको ऐसा लगेगा कि जहां पर भी ये लयबद्धता होती है वो हमारे जीवन को प्योरिटी से, सुंदरता से और सत्या से भरती है। ऐसा हो नहीं सकता। कानून जिंदगी का किसी के साथ भी बेइंसाफी करता है। इंसान का मन जो है वो बेइंसाफी करता है और कोई भी चीज जिंदगी की किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करती। जिंदगी अपने आप में इंसाफ है, जिंदगी अपने आप में ईमानदार है। बेईमान है,
हमारा मानसिक तल। मानसिक तल में दोनों ही एनर्जी काम करती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये एक सिर्फ ये तल है जहां पर दोनों एनर्जी काम करती है। हमारे अस्तित्व में ये दोनों एनर्जी होती नहीं। हमारा अस्तित्व सिर्फ अस्तित्व है। आत्मिक तल में पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी। हम वहां पर अगर नेगेटिव एनर्जी भी होती है, हम उसको पॉजिटिव बनाने की कला में माहिर होते हैं। नेगेटिव एनर्जी का क्या फायदा है, हम वो फायदा लेते हैं। पॉजिटिव एनर्जी का क्या फायदा है, हम वो फायदा लेते हैं। ये दोनों एनर्जी हमको फायदा देने के लिए है। हम आत्मिक तल पर इस बात में माहिर हो जाते हैं कि हमने इन दोनों एनर्जी का क्या फायदा लेना है, पॉजिटिव से क्या लेना है, नेगेटिव से क्या लेना है। वहां पर दोनों एनर्जी काम आती है, फीमेल भी काम आती है, मेल भी काम आती है। जो दोनों एनर्जी काम आती हैं। जब इंसान को इन दोनों एनर्जी से फायदा लेना आता है, वो इस लॉ को समझ गए, इस कानून को समझ गए, इस अनुशासन को समझ गए कि नेगेटिव एनर्जी किसके लिए है, पॉजिटिव एनर्जी किसके लिए है। वो है आत्मिक तल। अस्तित्व के तल पर कोई भी एनर्जी नहीं। अस्तित्व के तल पर जो एनर्जी है वो है इस स्पेस की तरह। स्पेस है एक धारणा, एक बहुत ही गहरा रहस्य जो है पर नहीं है, जिसमें रूप रंग आकार पैदा होते हैं, जो दिखाई देते हैं, जो मन की धारणा है, जो प्रकृति है हमारे मन की, जो धारणा के तहत काम करती है, पर वो नहीं है। कितना अजीब है कि मानसिक तल पर हमको जो स्पेस दिखाई देती है, मानसिक तल पर मैंने इंडिया जाना है, मुझको 22 घंटे लगेंगे जिस स्पेस को पार करने के लिए जहाज में, और शिप में 1.5 महीना। और मैं कहती हूं कि ये है ही नहीं। यह मानसिक तल पर रूप रंग आकार सब का फला, जहां पर मानसिक तल ही, इसलिए मानसिक तल ही बलवान दिखाई देता है आत्मिक तल से ज्यादा। आत्मिक तल वाला इंसान आपको सुस्त दिखाई दे सकता है, वो एक्टिव नहीं है ऐसा दिखाई दे सकता है। मानसिक तल वाला आपको ऐसे लगेगा कि इसकी गति बहुत है, ये बहुत बलशाली है। कितना सुंदर है ये जीवन। जीवन के साथ जब संबंध जुड़ता है, आदमी और औरत का जब संबंध जुड़ता है, कितना सुंदर है। जब माँ और पुत्र का संबंध जुड़ता है, कितना सुंदर है। जब प्यो और बेटी का संबंध जुड़ता है, कितना सुंदर है। दोस्त दोस्त का संबंध जुड़ता है, कितना सुंदर है। सब संबंध कितने सुंदर है। ये संबंध कहां से आए हैं? जब हमारे साथ संबंध जुड़ जाएगा तो क्या होगा। जब हमारा इस क्रिएशन के साथ संबंध जुड़ जाएगा तो क्या होगा। जब जे हमारी धारणा सब कुछ मिट जाएगा तो क्या होगा। आज की पोस्टें जरूर देखना, मुझको लगेंगे 5-6 घंटे, और आज की रील जरूर सुनना। इन लफ्जों को सुंदरता से बयान किया हुआ है। यह है ब्रह्म ज्ञान। गुरु बनाना भी एक धारणा है। इंसान का जीवन ही गुरु है। जब ये अपने आप में खड़ा हो जाता है
तो इसका संबंध कायनात से जुड़ जाता है। और कायनात की जहां अष्टावक्र को याद कर लेना, हर इंसान ज्ञानवान है, हर चीज ज्ञानवान है। हर इंसान नहीं, हर पशु पक्षी भी ज्ञानवान है, रुख भी ज्ञानवान है, हर चीज ज्ञानवान है। जे ज्ञान क्षेत्र है। जीवन के साथ जब सांझ पड़ती है, जीवन के साथ जब रिश्ता जुड़ता है, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, मियाँ जानता है कि मेरा फर्ज क्या है, बीवी भी जानती है कि मेरा फर्ज क्या है। जो सही होंगी, वो जो आज के मियाँ बीवी है, मैं उनकी बात नहीं करती, जो असली हैं और जो सही हैं, जो अपने औरतपन में सुंदर है, जो अपने आदमीपन में सुंदर है, मैं उस आदमी की और उस औरत की बात करती हूँ। अगर एक मियाँ बीवी, आदमी और औरत की सुंदरता इतनी सुंदर हो जाती है, तो जब हमारा नाता इस ब्रह्मांड के साथ मिलता होगा, वहां कैसी सुंदरता का जन्म होता होगा। क्या आपको ऐसा जीवन नहीं चाहिए? क्या आप ऐसा जीवन नहीं देखना चाहते? क्या आपका दिल नहीं करता अपने आप को प्यार करने को? क्या आपका दिल नहीं करता अपने रिश्तों को प्यार करने को? क्या आपका दिल नहीं करता परमात्मा को देखने को, जिसने आपको बनाया, आप कैसे बन गए? क्या आपका दिल नहीं करता कि आप जानो कि आप कैसे हो, आप कैसे बन गए, आपका रूप असली क्या है? जब मौत आएगी तो वो मौत क्या है? जब जीवन मिला है तब हमने नहीं देखा, हम जीवन की तरफ आ रहे थे, हमको कोई पता नहीं था। आज हम मौत की तरफ जाएंगे तब भी हमको कोई पता नहीं चलेगा। ये क्या बात है? हम क्या कठपुतली बनकर ही रहेंगे? आपका दिल नहीं करता आजाद होने को, अपने आप को देखने को, अपना आप का प्यार करने को? क्या दिल नहीं करता कि जब जन्म ले रहे थे आपने देखा नहीं? क्या आप भी नहीं देखोगे कि जब आप मर रहे हो तो कैसे मर रहे हो? जे जन्म लेना क्या है, जे मौत होनी क्या है? क्या आपका दिल नहीं करता? कैसे हो आपका दिल नहीं करता? क्यों नहीं आपका दिल करता? मुझको यही पता नहीं है, क्यों नहीं दिल करता आपका? आप कैसे, जिस चीज को बनाने के लिए आपने जीवन के 70 साल, 80 साल, 90 साल गवा दिए, उनको वैसे ही छोड़कर चले जाओगे? आपने कैसे मान लिया कि जहां जीवन में हम मुट्ठी बांध कर आते थे और खाली हाथ जाएंगे? कैसी जे नीति है, जे कैसी धारणा है? आपको किसने कहा कि आप बंद मुट्ठी से आए हैं? बंद मुट्ठी में आपकी तकदीर थी, उस तकदीर को आपने खुला किया, पर अचेतन रूप में खोलकर चले गए। आपने चेतन रूप में उसको क्या देखना नहीं? आपका दिल नहीं करता अपने आप को प्यार करने को, अपनी हर चीज को देखने को? जे आंखें आपकी कैसे देखती है, जे बच्चे आपके कैसे हैं, आपके माँ बाप आपके कैसे थे, आपका दिल नहीं करता जीने को? क्यों नहीं करता? प्लीज मुझको बता देना, क्योंकि मेरा दिल करता है मैं आप सबके साथ जीऊं और सबको प्यार करूं। मेरा किसी के साथ वैर नहीं, मेरा किसी के साथ विरोध नहीं, मेरा आप सबके साथ प्रेम है। मैं आप सबके साथ जीना चाहती हूँ, मैं आप सबको प्यार करना चाहती हूँ। बस खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो, और मेरे इस निमाने से प्यार को अपनी रूह से कबूल कर लो। खुश रहो।